क्या आपको पता है दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? नहीं, दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ हमारा दिमाग है। अगर हम चाहें तो हम दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका हम निर्माण नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहना पड़ेगा और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ। नमस्कार, मेरा नाम मयंक ठाकुर है और एक बार फिर से आपका स्वागत है तेरी मेरी बातें विद मयंक ठाकुर। आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन में। ऐसे तो ज़रूरी बहुत कुछ है, बट अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, अगर आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं है, तो आप जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर पाओगे। वो आप कर सकते हो, बट अगर आप मेंटली वेल नहीं हो, मेंटली इल हो, इसमें दो चीज़ आती है। बहुत लोग बोलते हैं तू पागल है क्या? मैं पागल है क्या? दिमाग सही जगह पे है नहीं। तो वो एक बीमारी होती है। वो पागल क्यों हुआ, उसके पीछे एक रीज़न हो सकता है, या उसको कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं मिला हो, उसके घर वालों ने उसे मोटिवेट नहीं किया हो, या कोई भी कहानी हो सकती है। घर वालों पे डायरेक्ट ब्लेम हम लोग नहीं डाल सकते, कोई भी कहानी हो सकती है। अगर आप किसी के बारे में नहीं जानते हो तो आपको उसको जज भी नहीं करना चाहिए। आप उसके बारे में बोल भी नहीं सकते हो कि पागल है, ऐसे ही पागल है। आप कैसे जज कर सकते हो सकता है उसके लाइफ में कुछ ट्रेजेडी हो जो वो ऐसा बिहेव करता है। तो रही बात मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ सब आजकल के लाइफ में बहुत भागा दौड़ी है, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी है। लोग पैसे कमाने के पीछे लगे हुए हैं, अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, दिखावटी दुनिया में बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दे रहे हैं। दिखावटी दुनिया में ये कहना चाह रहा हूँ कि जिम जा रहे हैं, काफ़ी रील्स बन रहा है, जिम पे वीडियोस बन रहा है। लोग फिजिकल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बट आपको फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। अगर मेंटल हेल्थ आपका सही रहा तो फिजिकल हेल्थ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो मेंटल अगर आप सही नहीं हो, मेंटल हेल्थ आपका सही नहीं है, तो ये आपको लीड करता है डिप्रेशन, डर, एंग्जाइटी। आपको डर लगने लगेगा कि क्या मैं ये चीज़ कर पाऊंगा। आप अपने आप से जितनी सवाल पूछनी नहीं चाहिए, उसका ध्यान आपको काम करने पे देना चाहिए। आप अपने आप से लड़ने लगोगे, सवाल पूछने लगोगे, आपको शक होने लगेगा अपनी एबिलिटी पे। मेंटल हेल्थ इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, एकदम मेंटली साउंड हो, तो ऐसी दुनिया में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हमारे आबादी, पूरे देश की आबादी को छोड़ो, पूरी दुनिया की आबादी में जितने भी लोग हैं, सबके पास एक ही दिमाग है। किसी ने उसे ज़्यादा चलाया, किसी ने उसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। कोई आलस्य में है, उसे स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उस चीज़ के इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहे। मैं भी नहीं समझता था, फिर मैंने धीरे धीरे, अभी भी उस पाथ पे हूँ। वो स्ट्रॉन्गनेस, अभी मैं पूरा अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं हो गया। अगर स्ट्रॉन्ग हो जाता तो मैं परमात्मा के पास रहता। तो मैं भगवान की दया से मैं कोशिश कर रहा हूँ, और धीरे धीरे मैंने अपने आप में ये सुधार देखा कि अगर मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ। बहुत सारी सिचुएशन ऐसे होती थी कि मैं घबरा जाता था, बहुत ज़्यादा घबरा जाता था कि मुझे कभी कभी कॉल आए तो मैं घबरा जाऊँ, कॉल बेल बजे तो मैं घबरा जाऊँ, कहीं जा रहा हूँ कोई मुझे देख रहा है तो मैं घबरा जाऊँ, क्योंकि मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं था। मैंने कोई गलत काम नहीं किया था, कुछ गलत नहीं किया था, बट अपने आप घबराहट मेरे अंदर आ जाती थी, क्योंकि मैं नहीं मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं था। धीरे धीरे मैंने छोटे छोटे ही टाइम पे 1-2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करने लगा। मेरे लिए म्यूजिक सुनना, डांस करना भी एक मेडिटेशन का एक पार्ट था। मैं डांस करता था, जब भी घबरा जाता था बहुत डांस करता था, गाना गाने लगता था। मेरे आजू बाजू के लोग बोलते थे बस करो यार, कितना गाओगे, बट मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए वो गाना गाता था, उस चीज़ से हटने के लिए। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ खा रही है, जीवन है, अप डाउन्स होते रहते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि एक बार अब बॉल को आप नीचे फेंकोगे ना तो टकरा के ऊपर आता है। तो वैसा ही है लाइफ में आपको कभी कोई सिचुएशन नीचे फेंकता है ना, तो आपको टकरा के ऊपर आना है, ये नहीं कि नीचे जाके ध्वस्त हो जाना है। जीवन जो है, जीवन का जो चक्र है, पहिया,
पहिया घूमता रहता है, रुक जाएगा ना तो उसको कोई भी फेंक देगा, गिर जाएगा या कोई भी इधर उधर कर देगा। अगर वो चलता रहेगा ना, आप रुके हुए चक्के के सामने आके खड़े हो जाओ, आपको कुछ नहीं होगा। चलते हुए चक्कों के सामने खड़े हो जाओ तो आप दब जाओगे। वैसा ही जीवन है, आप अगर चलते रहोगे, दूसरे लोग आते जा, आपको चलना है, वो आपके बीच में ईटा फेंक रहे हैं। ईटा मतलब अपने थॉट्स फेंक रहे हैं जो उन्होंने कर नहीं पाया। जेलस बहुत लोग होते हैं जो कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं, वो किसी अचीवमेंट को रोकने के लिए तत्पर रहते हैं। वो जाएंगे उनके पास, अरे ऐसा नहीं करना है, वैसे करो। उनको नहीं पता है बट वो सजेशन देंगे, आप उस सजेशन को लो और आगे बढ़ो। इसके लिए आपको मेंटल स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल स्ट्रांग जीवन में इसलिए फलदायक है, मेंटल स्ट्रांगनेस, क्योंकि आप अपने आप को पहचानो सबसे पहले, तभी आप मेंटल स्ट्रांग हो सकते हैं। और मेंटल स्ट्रांग होने के बाद भी आप, अगर आप मेंटल स्ट्रांग हो गए तो उसमें बहुत सारा फायदा है। आप अपने आप को पहचान सकते हो, आप अपने आप अपनी एबिलिटीज को जान सकते हो। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी होगी, बुर्ज खलीफा देखा होगा दुबई में, वो ऐसे ही तो थोड़ी खड़ा हो गया, किसी जीनियस का माइंड लगा, आर्किटेक्चर का, उसने बनाया और दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी। छोड़ो बुर्ज खलीफा, बहुत सारे देश में मंदिर देखा होगा अपने हिंदुस्तान में, कई मंदिर, प्राचीन मंदिर, वो भी तो ग्रेट माइंड्स ने ही खड़ा किया। और अगर उनका इंटरलॉक सिस्टम देखो तो कितना भी भूकंप आ जाए वो टूटेगा नहीं। आजकल की इमारत 5 मैग्नीट्यूड से ज्यादा आ जाते हैं तो क्रैक्स पड़ जाते हैं। वो प्राचीन मंदिर जिनका पता नहीं चल पाया कि वो कब के हैं, वो टूटे नहीं, क्योंकि जिन्होंने बनाया था उन्होंने कुछ सोच के बनाया और उनके पास भी यही दिमाग था। उनके पास कुछ इतना बड़ा दिमाग नहीं था, उनके पास भी इतना ही दिमाग था। उन्होंने सोचा, उन्होंने अपने मेंटल को स्ट्रॉन्ग बनाया, मेडिटेट किया। और उस समय कहा जाए तो मेडिटेशन करना आज के ज़माने से बहुत ज़्यादा आसान था, क्योंकि अगर आपको मेडिटेट करना है तो आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा कुछ देर के लिए। आज की लाइफ में डिस्ट्रैक्शन के लिए चीज़ें भरी पड़ी, टीवी, मोबाइल, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स, फ्रेंड्स, पार्टीज, इन सब से आपको थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा अगर आपको अपना इंडिविजुअल, अपने जीवन को एक अच्छे मुकाम पे ले जाना है। पैसा कमाना बहुत आसान है, मैं सबको बोलता हूँ पैसा कमाना बहुत आसान है, बट अच्छे से पैसा कमाना हार्ड है, बहुत हार्ड है। उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। और वहाँ पे ना दुखी नहीं होना है, क्योंकि अगर आपको अपनी एबिलिटी पता है कि आप इस चीज को उछालोगे और कहाँ कितने दूर तक फेंकोगे, एक बॉलर को पता रहता है कि वो इस बॉल को वहां पे फेंकेगा, एक लोग, मैं उतना क्रिकेट में उतना अच्छा नहीं, बट वहां पे, और वो आउट हो जाएगा, तो वो उसको पता है। वैसे ही आपको अपने जीवन के गेंद को फेंकना है कि मैं वहां पे फेंकूंगा तो सीधे मिडिल विकेट का स्टंप फाड़ दिया और आउट हो गया आगे वाला प्लेयर। तो आपको किसी को आउट नहीं करना है, बट जीवन के लक्ष्य को तय करना है। उसके लिए आपको मेंटल स्ट्रांग होना पड़ेगा। मेंटल स्ट्रांग होने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। पहले लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लोगों की बातों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कह रहे इसने बोल दिया, यहाँ पे आप ना नेगेटिव थिंकिंग में जाते हो। वैसे आप नेगेटिव थिंकिंग में जाते हो, यहाँ पे आप सोचते हो, वहाँ पे आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो। वो उनकी गलती नहीं है, वो आपकी गलती पे आप उस चीज को सोच रहे हो। आप सिर्फ प्रोडक्टिविटी पे सोचो। आप अपने दिमाग को इतना तेज बनाओ कि सूरज की रोशनी की जलन भी उसके लिए कम पड़ जाए। तेज इतना भरा है हमारे मस्तिष्क में, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अपने फैमिली से बात करो, नए नए जगह पे जाओ, किताबें पढ़ो, गीता का ज्ञान लो। गीता एक किताब ऐसी है, हमारा ग्रंथ है, और वो ऐसा किताब है कि उसे हर धर्म के लोग पढ़ेंगे तो सबका फायदा है। मोटिवेट, चलो आप गीता नहीं पढ़ोगे, बहुत कम लोग, आजकल के यंगस्टर्स जो है धार्मिक बहुत कम लोग उसमें तर्क वितर्क करने लगते हैं। मैं भी उतना नॉलेज नहीं हूं कि मैं उसमें तर्क वितर्क करूं आपके लिए। तो आप किसी भी मोटिवेशनल किताब को उठा के पढ़ो, गाना सुनो। जैसे मैं जब भी डाउन जाता हूँ ना तो बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं, मैं उन्हें सुनता हूँ। और जो मैं मेंटल प्रेशर लेके वो काम करता था, और वो काम जो
1 घंटे का हो और वो चला जाता था 2-3 घंटे। क्यों? क्योंकि मैं सोचता था अरे यार नहीं यार, जैसे करने से पहले ही सोचना, ये सबसे बुरी बात है। उस सोच को दबाना है, मेंटल स्ट्रॉन्ग करना है, मेडिटेट करना है कि हाँ आज ये काम करना है, कर लिया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, उसके लिए एक अलग स्लॉट बना है। काम कभी खत्म नहीं होता है, जीवन का पहिया जो है वो चलता रहता है। आपके लिए वो रुक नहीं जाएगा कि ये भाई थोड़ा सा रुकना, मुझे वो चीज़ करना था भाई, नहीं कर पाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। दुनिया भी काफ़ी तेज़ भाग रही, काफ़ी तेज़ भाग रही, और उस तेज़ भागने वाली दुनिया में अगर आपको भी चलना है, आपको एकदम नंबर 1 पे आके चलना है, तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन करोगे तो आपकी सारी इंद्रियां खुलेगी, आप सोच सकते हो। और हमारा जो माइंड है ना, वो डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट होता है। ये साइंस भी प्रूफ करता है, मैं ये धार्मिक बात तो कर ही रहा हूँ, बट ये साइंस भी प्रूफ करता है कि आपकी जो सोच है ना वो अनंत है। जितना आपके दिमाग में चीज़ें आ सकता है ना, उतना कहीं नहीं जा सकता। और यादें यादें बनती है, उसको आप कई कई पुरानी बातें आप याद रख सकते हो। तो इतना स्ट्रॉन्ग है हमारा दिमाग, बस उसे है कि थोड़ा सा घिसना पड़ता है, क्योंकि कोयले को घिस घिस के वो हीरा बनता है। प्रोसेसिंग होती है, बहुत सारी मशीन से प्रोसेसिंग होती है, बट बहुत घिसना पड़ता है दिमाग को, कुछ भी करने के लिए ना, कुछ भी बहुत घिसना पड़ता है। एक लकड़ी को ऐसे रखो और ऐसे करो, आग नहीं लगेगी। एक लकड़ी को आपको घिसना पड़ेगा, काफी घिसना पड़ेगा, और घिसते 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 काफी टाइम होगा, और से एक चिंगारी निकलेगी। चिंगारी मीन्स आग, छोटी सी चिंगारी बड़ा आग बना सकती है। तो आपको अपने दिमाग के अंदर छोटी सी चिंगारी जलानी है, जो आपके जीवन को उजाला, जीवन में उजाला फैलाए, और आप उस मुकाम को हासिल करो। जल्दी जल्दी नहीं, किसी भी एक अच्छी चीज के लिए प्रोसेस लगता है, उसके लिए धीरे 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 आपको सीढ़ियां चढ़नी होती। इसके लिए आपको मेंटल स्ट्रॉन्ग तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आजकल के पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ, मैं भी छोटा था, हमारे समय में क्या होता था कि हम बच्चे जब थे, छोटे थे, मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि काफ़ी कुछ ऐसा होता था कि जो मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बोल पाता था। और काफ़ी लोग ऐसे हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स को नहीं बोल पाते, क्योंकि उनके पेरेंट्स, मतलब उनकी भी गलती नहीं है, पेरेंट्स की गलती नहीं है, बच्चे की भी गलती नहीं है, बट ये एक सी मानसिकता हो जाती है कि हम बोलेंगे तो उनको डांट पड़ जाए। ये आज तक है मेरे साथ। मेरा ड्रोन डूब गया था, मैं अपने घर जाके, मेरा ड्रोन डूब गया, मैं उसका गम मनाने से ज़्यादा ये सोच रहा था कि मैं अपने पेरेंट्स में, अपने पापा को कैसे बोलूँगा कि मेरा ड्रोन डूब गया। ये सोचने में मैंने अपने आप को इतना डाउन कर लिया, इतना डाउन कर लिया कि आगे के काम कैसे होंगे, करना क्या है। चलो ड्रोन डूब गया, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो निकाला कैसे जाए, वो बन सकता है क्या, ये सब सोचने के अलावा मैं ये सोच रहा था मैं अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊँ। मैंने काफ़ी सोचा, लास्ट में मैं अपने घर पे आया, रोते रोते अपने पापा को बताया, और मुझे डर था कि मेरे पापा मुझे डांटेंगे। मेरे पापा ने बोला कोई बात नहीं, उसके लिए अफसोस बनाने का कोई जरूरत नहीं। मेरे लिए मोटिवेशन का काम मेरे पापा बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। मेरा बचपन वैसा नहीं रहा जैसा आजकल के बच्चों का होता है, और काफ़ी बच्चों का बचपन वैसा नहीं रहा हो। मैं पढ़ाई में कमज़ोर था, ज़्यादा कमज़ोर नहीं था, बट था, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों में अच्छा था। तो वहाँ पे ना फैमिली का, अगर ऐसा सिचुएशन आपके बच्चों के साथ है, तो अपने बच्चों को आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रोत्साहित करो। आपका बच्चा चाहे फेल क्यों ना हो जाए, तो उसे ये नहीं कि तुम फेल हो गए यार, तुम पढ़ते नहीं हो यार, तुम क्या करोगे ज़िंदगी में, आके रोड पे रहोगे, ठेले में सब्जी बेचोगे, दुकान खड़ी कर लोगे। पता है ठेले में सब्जी बेचना और दुकान खड़ी करना भी ना बहुत टफ काम होता है सर। तो मैं ये पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को, अगर फेल हो गया ना, तो बच्चों को बोलो कि कोई बात नहीं बेटा, अगली बार ना और अच्छे से तैयारी करना। अभी आप तुम 30% ले आना, अगली बार और तैयारी करना, तुम 60% ले आना या 50% ले आना। आप सीधे उसके ब्रेन पे ये मत डालना कि तुम्हें 90% ही लाना है कि तुम्हें मोबाइल मिलेगा, तुम्हें 90% ही लाना है कि तुम्हें यहाँ भेजा जाएगा। इससे क्या होता है कि बच्चे अपना 90% के लिए, जो 50% ला के भी वो बहुत खुश होते हैं, और 90% के लिए इतना मेहनत करने लगते हैं कि उनको 90% नहीं दिख रहा है, उनको वहाँ मोबाइल फोन दिख रहा है। लालच देना अपने बच्चों को ना कम करो, इससे आपके बच्चे फ्यूचर में लालची बन जाएंगे। कोई भी काम करने के लिए वो पूछेंगे कि इसमें मेरा क्या फायदा है, चलो मैं ये तुम्हारे लिए ले आऊंगा, उसमें मेरा क्या फायदा है।
ये अच्छी प्रवृत्ति को नहीं दर्शाता है, ये बहुत बुरी चीज है। आप किसी का भी काम करो ना, बिना फायदा के करो, बिना फायदा के काम करो। हाँ, कोई मेहनत का काम है और उसके लिए अगर आपको पेमेंट लेना है तो आप पेमेंट लो, अगर वो आपका प्रोफेशनल काम है तो। ये नहीं कि भाई उससे उसको मिलवा दिया, मेरा क्या फायदा भाई, तुमको तो मिलवा दिया, मेरा कोई फायदा ही नहीं। ये फायदा आप ना बचपन से सीख रहे हो। 10th में ना 90% ले आओ, तुम्हें वो बड़ा वाला फोन दूंगा, ये तो आप सिखा रहे हो, अपने बच्चों को आप सिखा रहे हो। इन सब चीजों से दूर रखो। फेल हो गया कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट ईयर और मेहनत करो। आप पूछो कि क्यों फेल हो गया, डांटना नहीं, क्यों फेल हो गया, क्यों फेल हो गया, तुमने पढ़ाई नहीं करी, समझ में नहीं आ रहा है क्या, पूछो ना। आपको वो दोस्त बनाना है, फोन दे के दोस्त नहीं बनाना है। आप अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हो, अच्छे से जीवन जीने के लिए, ये नहीं कि चीटिंग करके जी लो। बहुत बच्चों में आजकल मैंने देखा है ना कि बहस लड़ाते हैं, कुछ भी बोल दिया, उन्हें अपनी वाहवाही देखते हैं, वो मेंटली इल है। मैं पहले इनसे ऐसे बच्चों से ना गुस्सा आ जाता था, उस समय मैं भी मेंटल इल था, मैं गुस्सा आ जाता था। बाद में मैंने सोचा कि मैं क्यों गुस्सा आ रहा हूँ यार, कोई बात नहीं, हाँ उसे प्रॉब्लम होगी। जीवन जो है आपको एक टाइम पे ना जीना सिखा देता है। अगर आपको कोई मेंटर नहीं मिला तो अपनी लाइफ को आप अपना मेंटर बना लो। ऐसा नहीं कि हमेशा ब्रेड बटर ही मिलता है, किसी दिन सिर्फ ब्रेड मिले, बटर ही नहीं मिले। उस सिचुएशन के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा, नीचे जाके तैयार होना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन दूसरों से ज्यादा मत रखिए, नहीं मुझे वही चाहिए तो ही मैं करूंगा। क्यों भाई, आप अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि वो चीज आप खुद हासिल करें। मेहनत, टाइम लगेगा, पैसे कमाने में भी टाइम लगता है, तो वो मेहनत करना ही पड़ेगा, मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इसी के लिए मैं बोलता हूँ कि आप लोगों से मिलो, किताबें पढ़ो। अगर मैं डिप्रेस फील करता हूँ, मैं गाना सुनता हूँ। आजकल मैं बुक्स सुनता हूँ, बुक्स पढ़ता भी हूँ कभी कभी, बट अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मुझे अपना काम भी करना है जो कि मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो मैं वो काम भी करता हूँ और मैं चीज़ें भी सुनता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें जो है मोटिवेशनल चीज़ें, वो मुझे उस काम को करने में बहुत मन लगाती है। कभी कभी होता है आप अपने फेवरेट काम को भी करो ना, आप म्यूजिशियन हो ना, अगर आप ड्रमर हो, आप ड्रम बजा रहे हो तो आप उसमें भी थक जाओगे, आप मैं कब तक बजाऊं। तो आप उसको ना एंजॉय करो, चीज़ों को एंजॉय करना सीखो। तो मेरे पेरेंट्स से यही कहना है, हर पेरेंट्स से, कि बच्चों को मोटिवेट करनी। आप उनसे पूछे कि तुम्हें क्या करना है, ऐसे तुम्हें क्या करना है बताओ, तो वहां पे वो पहले ही डर जाएगा। बच्चा है ना, नाजुक होता है, वो पहले डर जाएगा। मुझे ना मैं अच्छा गाता हूँ तो मैं सोच रहा था सिंगर बनने, नहीं मैं पढ़ाई करूंगा पापा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं लॉयर बनूंगा, मैं एमबीए करूंगा। ये डर आप बना रहे हो। चलो यार आज बैठते हैं, बताओ तुम्हें क्या करना है, गाना वाना गाते हो? गाना नहीं गाते, अच्छा डांस वांस तो कर लेते हो, कोई बात नहीं, क्या करो कभी कभी है। मुझे डांस नहीं आता, कोई बात नहीं, पत्ते हिलते हैं, वो भी तो डांस कर रहे हैं, तुम भी डांस करो। एंजॉय करवाना सिखाइए अपने बच्चों को। इससे क्या होगा ना, उसके लिए बहुत बहुत फायदा होगा, उसके लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। वो मेंटली स्ट्रांग होगा, वो हर सिचुएशन से लड़ना सीखेगा, हर सिचुएशन को बिना वार किए हराना सीखेगा। उसके लिए उसको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अपने लाइफ में काफी डिप्रेस था एक टाइम पे, अभी नहीं, एक टाइम पे डिप्रेस था। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे डिप्रेशन की ओर खींचती हैं, मगर मैं बढ़ा, डिप्रेशन बढ़ा नहीं। आप बढ़े या डिप्रेशन बढ़ा, आप बढ़े। डिप्रेशन को तो आपने देखा भी नहीं, आपने खुद को तो देखा, आप कितने बढ़े। डिप्रेशन को रौन दो, डर को रौन दो, आगे बढ़ो, उससे आगे बढ़ो। डर आपको कैसे अट्रैक्ट करेगा, ये मत करना। आपका दिमाग आपके साथ उस समय खेलेगा। दिमाग ऐसी चीज है ना भाई, कि जैसे लड़कियां जीवन के साथ खेल लेती है ना, कोई लड़कियां, मैं सब लड़कियों को नहीं बोल रहा हूँ, कि कोई खेल लेती है ना, कि कोई लड़के भी खेल लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैं लड़कों का पक्ष लेता हूँ, लड़के भी खेल लेते हैं ना। रिलेशनशिप की बात करो, ये सीधा आपको कनेक्ट करेगा, आजकल के यंगस्टर्स लोगों को सीधा कनेक्ट करेगा, खेल लेते हैं। मैं उससे सबसे ज्यादा ना खेल दिमाग खेलता है। हमारे अंदर राम भी है, रावण भी है। रावण में मैं हूँ रावण, राम में मैं हूँ राम।
आप अपने मन के राम को पहचानें, आप अपने कर्तव्य की ओर बढ़ो। तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।